जुमा के दिन ये पेश आया है और जो ही ये पेश इसका नोटिस हुआ है तो उसके बाद 1.5 घंटे के बाद सरकार होशियार हो गई। लेकिन यहाँ के जो लोकल जवान हैं वो तन मन पूरे दिन रात काम करते रहे हैं। उनका यही मकसद है, अब सब लोगों का मकसद ये है, क्योंकि अब वो ज़िंदा नहीं हो सकता है कि अगरचे ये जो ज़िंदा इंसान अगर अहम है, लेकिन अब हमारे लिए ज़्यादा अहम है उसकी बॉडी, क्योंकि उसके आखिरी रसूमात जब इसकी फैमिली या रिश्तेदार हमसाया लोग देखेंगे तो थोड़ा सा बोझ कम हो जाता है, खल हो जाता है। कल दिन का यहाँ जो रेस्क्यू रिट्रीविंग ऑपरेशन था उसमें सूरत थी, लेकिन आज तो सारा जो है ये यहाँ के जवानों ने इस एरिया के सोंदन सालबुग और शेर पथरी वगैरह और इनके वॉलंटियर है, इस वक्त कोई 100 के करीब ये किश्तियाँ ऑन बोट है, बोट्स है चल रहे हैं। कोशिश उनकी यही है, तो हम उन सबों का शुक्रगुजार है, क्योंकि मैं बटवीना से हूँ। बटवीना के जो तमाम लोग हैं वो यहाँ मौजूद है और यहाँ से सुंबल हाजिन तक दोनों जहलम के अतराफ बैठे हुए हैं, वो देख रहे हैं कि कहीं हमें इसकी लाश तो मिल जाए। तो क्या करें, ये एक बड़ा सानिया है, इस सानिया को बर्दाश्त करना बहुत बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये जो बेसिकली सरकार का एक मुलाजिम था, फॉरेस्ट का मुलाजिम था। मैंने पहले भी बोला, अब भी बोलता हूँ, ये सरकार का एक अहम आदमी था, पढ़ा लिखा फॉरेस्ट गार्ड था। ये हैदराबाद यूनिवर्सिटी का बॉटनी का मास्टर्स से पास आउट था। ये सरकार के लिए आगे बहुत आगे एसेट बन जाता था, ये सरकार के लिए भी। लेकिन एक नागरिक, ये गांधरबल का बाशिंदा है, हमारा तो चीफ मिनिस्टर रिप्रेजेंटेटिव है। चीफ मिनिस्टर को इसमें थोड़ा सीरियस और लेना चाहिए, ताकि he should try to put all his efforts in action so that the body is retrieved. उसके बाद क्योंकि मैंने कल से परसों से हम यहाँ रहे हैं, घर बार छोड़कर हम यहाँ ही रहे, सारा बटवीना इलाका, ये शेर पथरी शारबुग वगैरह सब यहाँ ही है। तो मैंने देखा इस जंगलात का क्या हाल है। जंगलात में जो देखिए ये विलो ट्रीज़ गिरे हुए हैं, ये भी ज़ाया हो रहा है। ये जो सिचुएशन है जंगलात की, ये हादिसात का बाइस है, क्योंकि अगरचे ये गिरा हुआ नहीं हो तो इसको यहाँ वॉच एंड वार्ड करना ज़रूरी पड़ता है। क्योंकि जब वो 6:30 बजे वो यहाँ था, अगर हो सके यहाँ ये गिरा हुआ न हो, मुमकिन है वो 6:30 से पहले ही गया होता। या इसके अलावा देखिए कल हमने देखा जब तेज़ हवा चली, तेज़ हवा में हमने यहाँ देखे 50 के करीब ये जो है ना पेट्रीफाइड जो विलो ट्रीज़ है वो गिर गए, और 1-2 तो हमारे नज़दीक गिर गए। हमारा जो ये यहाँ रेस्क्यू कैंप चल रहा है उनको भी बहुत दिक्कत हो गई, वो भी बाल बच गए। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दे शुड टेक दिस ऑन बोर्ड। ये जो गिरा हुआ है और जो तैयार गिरने को है पेट्रीफाइड विलोज़ है, उनको उठानी चाहिए। उसके लिए उनकी कमेटी होते हैं, मैं मान लेता हूँ उनको फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी के हवाले से देखना चाहिए, उनसे अप्रूवल लेना चाहिए। तो ये जल्दी करना चाहिए ताकि खाली हो जाए। और वॉच एंड वार्ड के लिए उनको जगह जगह उनके लिए ये हट्स बनाने चाहिए, ताकि शेल्टर बनाना चाहिए। मजीद मुनफरिद और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारी YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।